में देखते हैं जल का वाष्प दाब 20% कम करने के लिए 108 ग्राम जल में अवाष्पशील विलेय यूरिया NH2CO का कितना द्रव्यमान मिलाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब यानी PO लिखेंगे, कितना है, होता है 100 mmHg, मिलीमीटर पारे का दाब। फिर यहाँ पर लिखेंगे विलयन यानी सॉल्यूशन का वाष्प दाब कितना होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर 20 mmHg यहाँ पर कम करना है हमको, वो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे विलायक, विलायक यानी सॉल्वेंट, विलायक कौन होता है, पानी, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो विलायक का यहाँ पे भार लिखेंगे कैपिटल W, तो ये कितना है 108 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद में हम इसका अणुभार निकालेंगे, विलायक का, विलायक यानी कौन, जल का अणुभार, अणुभार निकालेंगे यानी कैपिटल M। तो देखो जल का अणुभार आप लोग जानते होंगे 18 होता है। और इसके बाद में विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालेंगे यानी कैपिटल N निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, विलायक का भार, विलायक का भार यहाँ पर कैपिटल W और नीचे विलायक का अणुभार, यहाँ पर लिखेंगे विलायक का अणुभार। जब भी मोलों की संख्या निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, ऊपर भार नीचे अणुभार। तो भार कितना दिया है 108 ग्राम, अणुभार कितना दिया है 18, तो भाग करेंगे 18 छक्का 108, यहाँ पर कैपिटल N का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग इसी प्रकार से विलेय यानी यूरिया देखेंगे, जो हमको घोलना है इसमें विलेय, और ये अवाष्पशील पदार्थ है क्योंकि इसमें उड़ जाएगी। यूरिया का भार, तो इसका भार कितना है यही तो हमको ज्ञात करना है। और विलेय यानी कि यूरिया, और इस यूरिया का अणुभार, अणुभार कितना होता है यूरिया का, आप लोग जानते हैं 60 होता है, निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी स्मॉल n निकालना है, तो इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, विलेय का भार और नीचे यहाँ स्मॉल w और विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m। अब देखेंगे विलेय यानी यूरिया का भार कितना दिया था, यहाँ पे हमको नहीं दिया है स्मॉल w, लेकिन अणुभार हमको पता है 60 होता है। अब लगाएंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर लगाएंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाला राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट जी का नियम क्या था, PO माइनस PS, नीचे कितना लिखेंगे PO और इक्वल टू स्मॉल n बटे कैपिटल N, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या। अब देखो PO कितना दिया था 100 और PS कितना दिया था 20, और फिर यहाँ 100 हो जाएगा। और स्मॉल n का मान कितना आया है, स्मॉल w बटे 60, और नीचे कैपिटल N का मान कितना आया था, यहाँ देख लेंगे 6 आया है, ये देखिए लिखा है 6, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा, और नीचे बचेगा 100 बराबर स्मॉल w, ये 60 भी नीचे आ जाएगा और ये गुणे में 6 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट गया और एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो देखो w तिरछी गुणा करेंगे, w एक कम कितना हो जाएगा यहाँ पर w और बराबर 8 गुणे 6 छः कितना 36, 36 80 जब गुणा करेंगे तो आएगा 288, 8 छंग 48 बचे 4, 8 24 4 28, तो इतने ग्राम जो है आंसर आ चुका है हमारा। ये क्या है, ये है यूरिया का द्रव्यमान। यहाँ पे हमें यही पूछा गया था सवाल में कि यूरिया का कितना द्रव्यमान मिलाना होगा, तो यूरिया का 288 ग्राम यहाँ पर मिलाना होगा, जो कि राइट आंसर है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।